हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। राधे राधे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के ब्लॉग में आप लोग को देखने का मिलेगा गांव की कुछ देसी चीज़ें जो मेरे चाचा और दादी ने भेजा है। बहुत देसी और बहुत ही टेस्टी, हमेशा किसी को नहीं मिलती है। ठंडी के मौसम में ही ये सब चीज़ें मिलती है जो अभी मिला है मुझे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी वो खोया था, तो खोया का पराठा बना रही थी और रोटी बनाया था थोड़ा सा, और भिंडी का सब्जी गाइस, तो बनाई मैं थी। दिखाना चाहती हूँ कि मेरे मायके से क्या क्या आया है। मम्मी ने भेजा है किसी के हाथ से। मेरा भाई है ना छोटा, मेरे दो भाई है, एक बड़ा है एक छोटा है। मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरा भाई है, फिर एक छोटा भाई है। तो जो छोटा वाला भाई है ना मेरा, वो गांव गया था, तो गांव से कुछ लेके आया है गांव की चीज़ें। तो मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ वही क्या क्या मिला है, मम्मी ने मुझे दिया है। तो सबसे पहले ये है गुड़, गांव का नया गुड़ है। नया नया बस अभी फ्रेश फ्रेश बना है गांव में, तो मम्मी ने थोड़ा मेरे लिए दिया। सही नहीं दिख रहा है कैमरे पे, लगता है। देखो निकाल के दिखाती हूँ। ऐसा है, मस्त ऐसा दिख रहा है सच में, वाइट वाइट। जो पुराना हो जाता है ना गुड़, वो ब्लैक हो जाता है। ये नया है इसलिए भी ऐसा दिख रहा है। ज़्यादा दिन हो जाएगा ना तो फिर ये भी ब्लैक हो जाएगा। और गांव का चूड़ा आया है, ये गांव का। ये अभी क्या है ना, गांव में ना वो धान की कटाई चल रही है। तो कटाई होने के बाद है ना, तो क्या नया चावल उसका चूड़ा बनाएंगे, तो नया, तो इसको नया चूड़ा बोलते हैं। तो अभी अभी गांव से, अभी अभी मतलब एक दो दिन पहले गांव से कूटते हैं ना, कूट के फिर आया मशीन से। मेरे भाई ने लाया इसको भी, ज़्यादा लाया था। तो मम्मी ने मुझे थोड़ा दिया, थोड़ा अपने पास रखा। हर सब चीज़ जो भी दी है ना, थोड़ा अपने पास रखी है, थोड़ा मुझे दी है। तो ये गया चूड़ा, और इसको कॉम्बिनेशन करके खाएंगे ना गाइस, तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये नया चूड़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं, दूध है ना, दूध दूध में भिगा के 4-5 घंटे रखने के बाद फिर खाएंगे ना, तो वाह, मतलब शक्कर डालने की भी जरूरत नहीं, इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और इसको ना, जैसे अगर दिन में नहीं भिगाना तो रात में अगर भिगा के रख के सुबह खाएंगे ना, तो भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं आप मतलब ऐसे ही मीठा लगता है, नेचुरली मीठा रहता है वो, बहुत अच्छा लगता है। चाहिए तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस। और दूसरा आया है, ये गांव का नमकीन है। गांव का नमकीन मतलब मेरे घर पे ना, यहाँ चाहे ससुराल चाहे मैके, कोई भी गांव जाता है ना, तो गांव की नमकीन ज़रूर लाते हैं, क्योंकि गांव की नमकीन बहुत ही टेस्टी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत यम्मी होती है। और मुझे नमकीन है ना, या तो मुरमुरा में मिक्स करके खाना पसंद है, नहीं तो फिर चाय के साथ बस। अरे ऐसे सूखा नमकीन मैं नहीं खाती हूँ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। दूसरा आया है, ये गांव का बिस्किट भी लाया है भाई ने, तो मम्मी ने दे दिया अशु के लिए। ये भी गांव का ही बिस्किट है, ये दोनों। और ये मेरी मम्मी ने ना, गांव से मसाला भी आया था, मेरे चाचा ने दिया था, खड़ा मसाला। तो मम्मी ने मुझे भी थोड़ा सा दे दिया, जो कि मैंने उनको फ़ोन पे बोला था कि मुझे मसाला मत देना। तो पहले तो मुझे लगा पैकेट का मसाला देने वाली मम्मी, तो मैंने बोला कि गांव का कभी कभी ना राजेश मसाला आता है, तो मैंने बोला कि मेरे यहाँ पे भी राजेश मसाला मिलता है, मुझे मत देना। तो मम्मी बोली नहीं, राजेश मसाला नहीं है, खड़ा मसाला है गांव का, मेरे चाचा बना के दिए सब अपने हाथों से। तो देखो दिखाती हूँ आप लोग को, खड़ा मसाला। जैसे कि मसाले की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है। कोई नहीं है, मुझे लगा कोई आया। तो ये हो गया मेरा मसाला जो मम्मी ने दिया है। और मम्मी है ना, वो चने का साग और थोड़ा सा राई का साग मिक्स करके वो भी आया था, लेकिन मम्मी ना मतलब वैसे साइड में बांध के रखी थी कि बैग में डाल दूँगी सब एक साथ में, उसको डालना भूल गई। जब जिसके हाथ देना था ना, मेरा भाई निकल गया उनको देने के लिए, तब मम्मी मेरे से बात करी थी, अचानक से याद आया मम्मी को। तो मम्मी बोली कि बहुत पछता रही थी कि यार देना चाहिए था, देना चाहिए था, निवेश को फ़ोन करो जल्दी से आके लेके जाए। मैं बोली नहीं हो पाया, क्योंकि वो ट्रेन रहती है ना, टाइमिंग रहता है ट्रेन का मुंबई में,
मतलब हर जगह ही होता है। तो वो जो आते हैं ना लेके, उनका एक फ़िक्स टाइम होता है ट्रेन का, तो वो छूटने नहीं चाहिए। तो मैं ये सोची मेरे जैसे किसी का वो नहीं होना चाहिए कि ट्रेन छूट जाए। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला जो हो गया, साग मुझे यहाँ पे भी मिल जाएगा, साग का आप टेंशन मत लो, नहीं तो कोई और आएगा तो मुझे साग दे देना, इतना शौक है मुझे साग खिलाने का। तो मैं सामने से बोली मुझे नहीं चाहिए, तो फिर भी बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पूरे रात में मतलब शाम को बोली मेरे मन में यही चलते रहेगा, साग नहीं गया, साग नहीं गया। मैं बोली इतना टेंशन मत लो, मुझे साग मिल जाएगा। मैंने बोला मामा आने वाले हैं, इससे अच्छा मामा को बोल देना तुमको साग देना है मुझे, तो आएंगे नानी दे देगी साग। ये नारियल है छठ पूजा में मम्मी चढ़ाते ना, तो वो दिया, बोले कि खा जाओ, इसका चटनी नहीं बना सकते। गाइस एक बात बताओ आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जैसे भी कुछ भी जो भी पूजा में जो नारियल चढ़ाते हैं तो उसका प्रसाद प्रसाद हो जाता है, तो उसको मतलब उसका उसका चटनी बना सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ खाते हैं? क्योंकि मतलब कोई कोई लोग के मुंह से सुनी हूँ मैं कि चटनी नहीं बनाते हैं, खा लेते हैं, उसका चटनी नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें नमक नहीं डालते, क्योंकि प्रसाद है, मिर्ची भी नहीं डालते। और बहुत लोग बोलते हैं कि जब मंदिरों में इतना सारा नारियल चढ़ता है तो फिर उसका क्या होता है, चटनी बनता है। क्योंकि एक जगह मैंने भी देखा था, एक मंदिर था हनुमान जी का, हम लोग वहाँ गए थे, नहीं सॉरी हनुमान जी का नहीं था सभी भगवान थे, मेन शिव जी का था वो मंदिर, गायत्री मंदिर। देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में, मैंने शेयर किया है पिक्चर, तब थोड़ा पीछे है, टाइम हो गया वहाँ पे जाके। तो वहाँ पे ना ऐसे सब नारियल चढ़ाते ना, तो एक जगह पूरा इतना सारा नारियल रखा था। एक आंटी थी, उनकी बेटी ऐसा ही झोला ली थी, थैला, तो उसमें ना सब नारियल भर रही थी। मैं सोची यार कि मतलब ये लोग पता नहीं मंदिर के ही होंगे, तो मुझे भी ऐसे मन हो रहा था कि यार अच्छा अच्छा नारियल लोग ऐसे फ्री में लेके जा रहे हैं, तो क्या मैं भी ले सकती हूँ, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। तब तक वो सामने वाली आंटी ने बोल दिया, हम लोग पूछे कि क्या कर, बोलेंगे चटनी वो लोग बोले कि हम लोग इसका ले जाएंगे घर पे, चटनी बनाएंगे। तो वो बोल रही मुझे कि आप भी लेके जा सकती हो। फिर मुझे तो अच्छा लगा उन्होंने बोला, लेकिन मैं लेकर नहीं आई, अभी पता नहीं कोई चिल्लाने लगा तो वही बोलते हैं कि वो सब नारियल क्या होता है, वो सब नारियल का चटनी बनता है, कुछ भी बन जाता है मतलब। तो बताना आप लोग मुझे कमेंट में, मुझे उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो बनाती हूँ, चटनी बना देती हूँ, कोई कोई खा जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं चटनी बनाती हूँ नारियल का। तो ये तो छोटा सा है, इसको फोड़ेंगे तो खा जाएंगे, क्योंकि मुझे सूखा नारियल खाने से ना ऐसा इधर कुछ ईचिंग जैसा होता है, खांसी आने लगता है। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ, मुझे नारियल का चटनी, मुझे क्या सबको ही पसंद है, मेरे घर में, मायके में, यहाँ पे सबको पसंद है, तो मैं उसको बना लेती हूँ। तो ये हो गया। और खोया भी आया था, तो खोया मैंने शॉर्ट में शेयर किया, आप लोग देख लेना। तो क्योंकि मैं खोया का ना पराठा बना रही थी, तो मैंने उसको निकाल दिया था इसके अंदर से, ख़राब हो जाएगा ना, फ्रेश फ्रेश खोया था। ज़्यादातर मम्मी खोए की वजह से ही पहुँचवा दी, मतलब भिजवा दी, ये हमारे यूपी में बोलते हैं पहुँचवा दी। तो इसलिए वो फ्रेश था, तो मैंने सोचा कि उसको फ्रिज में डाल देते, नहीं तो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ट्रेन में भी तो 2 दिन लग जाता है आने में, इसलिए। तो मिलते हैं थोड़े टाइम में। आज मैं आप लोग को अपना चूड़ा दिखाती हूँ जो मैंने भिगाया है दूध में खाने के लिए। अभी भिगा दी हूँ ताकि शाम तक बहुत अच्छे से वो मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। लाइट नहीं जला क्योंकि हमारे यहाँ पावर चला गया। अच्छा कपड़ा हो गया था, नहीं तो फिर हाथ से ही धुलना पड़ता, हालत ख़राब हो जाती। ये देखो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। ये देखो, ये अभी ऐसा दिख रहा है ना, इसमें दूध ज़्यादा था लेकिन उसने वो कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो ये शाम तक खाएंगे नहीं तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। मैंने रखा है अपने हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, सभी लोग खाएंगे बस पापा को छोड़ के। उसके बाद मैं आशी को स्कूल लेने निकल गई थी। स्कूल से लेके आने के बाद पास में पार्लर है, मेरा आईब्रो बहुत बड़ा हो चुका था, तो मैं और मेरी नन्ना साहिबा पहुंच गए थे पार्लर आईब्रो के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भी था, थोड़ा बैठना पड़ा, वेट करना पड़ा आधा घंटा। और उसके बाद मैंने आईब्रो करा लिया था, मेरी नन्ना साहिबा का हो रहा था, मैं वो चेक करी थी ठीक बना है कि नहीं। तो यहाँ पे आशी को स्कूल से लेके आई, वो भी बैठी है, उसको भूख भी लगा होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट जाने के बाद ही खाना खिला पाऊँगी, तो यहाँ पे मस्ती कर रही थी। आईब्रो में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है यार, कोई नहीं रहता है तो हो जाता है फटाफट, नहीं तो 4-5 जन आ जाते हैं तो फिर टाइम ही लग जाता है। उसके बाद आईब्रो करा के हम लोग निकल गए, नन्ना साहिबा चली गई घर।
क्योंकि उनको थोड़ा आराम करना था, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाती हैं। उसके बाद मैं आ गई देखो अपने मेरी घर के लिए, बाबू को, निकल गए थे। पगलू को आ कैसे गई चल हूँ रही मैं है उल्टा सोसाइटी में, पुल्टा। यहाँ मेरी बाबू मस्ती करती भूख हुई। लगी है? खाओगी ना अभी इसको ब्लॉग के करते हैं सब्जी रोटी? एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।